हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखोगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। ये रीडिंग जितना आपको नेचुरली मैच करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, हम ये भी देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में होने वाला है? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आना चाहते हैं? Wheel of Fortune, King of Pentacles, okay. Justice, oh wow. King of Cups, Death. यहाँ पे मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है या मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे मैसेज चैनल हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ सोर्ड्स। बहुत पेनफुल एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे, बहुत बहुत ज़्यादा। कोई हेल्प जैसे लग रहा है ना, कोई बहुत पेन में है, कोई हेल्प मांग रहा है। उसे ऐसा लग रहा है अगर किसी ने मुझे हेल्प नहीं की तो मेरी शायद डेथ हो जाएगी। कोई बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा है यहाँ पे, लेकिन हेल्प इसे नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ पे जस्टिस दिख रहा है मुझे। कुछ तो इस इंसान ने बहुत गलत किया है जो यहाँ पे सीधा सीधा जस्टिस आया है और ये हेल्प किए जा रहा है, किसी की मदद चाहता है, मगर वो लोग भी इसे देख नहीं रहे पीछे मुड़ के। जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत इमोशंस है उसके लिए, वो लोग भी इसकी तरफ मुड़ के नहीं देख रहे हैं। वो बिल्कुल इन्होंने इस इंसान को कट ऑफ कर दिया है। यहाँ पे देखिए वक्त इसका बहुत ख़राब हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। इस इंसान ने कुछ ऐसे कर्मा कर डाले हैं जिसके कारण वक्त भी पलट चुका है, इंसान भी पलट चुके हैं। बड़ी पेनफुल सिचुएशन में इस समय ये इंसान दिख रहा है और पक्का किसी का इसने बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा है, किसी ऐसे इमोशनल इंसान का, डिवाइन बीइंग का इसने बहुत ज़्यादा किसी को हर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे सडन किसी को कर्मा हिट होता हुआ मुझे दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्यों ये मुझे जैसे मेरे कान में ऐसे गूंज रहा है हेल्प, लेकिन कोई इसकी तरफ देख नहीं रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। जबकि बड़ा इसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई है नहीं, लेकिन कोई इसके तरफ एक्शन नहीं ले रहा या इसको हेल्प नहीं कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, ऐसे क्यों हो रहा है? क्या किया है इस इंसान ने? यहाँ पे तो मुझे कर्मा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है, कर्मा बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा। कुछ तो इस इंसान ने बहुत गलत किया है जो इसे कोई पूछ नहीं रहा है। किसी इंसान की यहाँ पे मुझे हार नहीं दिखाई दे रही कि कोई हार के कारण ऐसा कर रहा है। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि न्याय, जैसे कि जस्टिस हो रहा है किसी के साथ, कर्मा किसी को सर्व किया जा रहा है। और सबसे डरावनी बात यहाँ पे मुझे एक चीज़ और लग रही है कि क्या आप जानते हो क्या डरावनी बात लग रही है? जब इंसान अपने किए हुए हर गलत
काम को भूल जाता है ना, याद नहीं रखता है कि उसने क्या किया है, लेकिन यूनिवर्स कुछ भी नहीं भूलता, वो सब कुछ नोट करके रखता है। यहाँ मुझे यूनिवर्स की किसी को बहुत बुरी तरीके से यूनिवर्स किसी को लताड़ रहा है और वो इंसान चिल्ला रहा है, कोई इसको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आज जिन लोगों ने, देखिए मुझे दिख रहा है, जिन लोगों ने आपको बहुत रुलाया, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन दी है, बहुत सीने में 3 खंजर उतार दिया है और ज़रा भी उसे दया नहीं आई आपने, जबकि इसके साथ बहुत इमोशंस दिखाए हैं, इसके साथ हमेशा मदद की है, इसको पैसे की मदद की है, वक्त पे मदद की है। आज जिन लोगों ने आपको रुलाया था ना, आपके इमोशंस के साथ, ये देखिए इमोशंस का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स, आपके इमोशंस के साथ खेला। जिसको आपने प्यार शो किया उसने आपके इमोशंस के साथ खेला, आपको अकेला छोड़ दिया, आपकी अच्छाई का मजाक बनाया। आज वही लोग ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां चीखने के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ पे बार बार सिर्फ एक ही शब्द इनकी ऑरा से, इनकी एनर्जी से मुझे सुनाई, मतलब कि यहाँ पे मुझे एक ही चीज़, कर्मा कर्मा और कर्मा ही ये भुगत रहे हैं। और बहुत बुरी तरीके से ये कर्मा, बड़े तेज़ी से, वेग से आया है ये कर्मा, क्योंकि अब जो दर्द उन्हें मिल रहा है ना, वो किसी इंसान ने नहीं दिया है, किसी इंसान के द्वारा इन्हें नहीं मिल रहा ये चीज़ें। ये दर्द उनके अपने कर्मों ने लौटाया है। देखते हैं क्या है ये। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, क्या दर्द इन्हें मिल रहा है जो ये चीख चिल्ला रहे, इन्हें हेल्प नहीं मिल रही, हेल्प हेल्प हेल्प, क्या हुआ है ऐसा? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, क्या हो रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, ओके। ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स यहाँ पे आ गया है रिवर्स में। जिसको इन्होंने प्यार का कप ऑफ़र किया था, उस इंसान ने इनको बहुत बुरे किसी कंडीशन में फंसा दिया है। इनका कोई लवर हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, जिसका इन्होंने दिल तोड़ा और उसने रिवेंज में इनको बहुत बुरे कंडीशन में, यानी इन्हें आसमान से सीधे धरती पे उठा के लाके पटक दिया है। एक मुझे रिवेंजफुल एनर्जी दिख रही है। और ये वो इंसान है जिसने कभी प्यार का कप अपने पार्टनर को ऑफ़र किया था, लेकिन बाद में इस इंसान ने गद्दारी की, दिल तोड़ दिया, बहुत सारा लॉस किया। किस चीज़ का? धन का लॉस किया, पैसे का ज़बरदस्त लॉस किया है। इस इंसान जिसका दिल टूटा था, काफ़ी लंबे समय तक ये पेन में रहा होगा, 3 महीने, 3 वीक, 3 मंथ, ये बहुत पेन में रहा, लेकिन इसने अपने आंसू पोंछे हैं और इसने रिवेंज ऐसा लिया है इस इंसान से कि इसको सीधे धरती से, जहाँ ये उड़ रहा था वहाँ से इसके पंख काटे और सीधे आके धरती पे गिरा ये इंसान आसमान से। इसकी जहाँ भी इसे ग्रोथ मिल रही थी, जीत मिल रही थी, सब उल्टा हो गया इसका। यहाँ एक बहुत बड़ा रिवेंज दिख रहा है। क्या पता कोर्ट केस कोई भी डाला हो, बहुत सारे आरोप लगा दिए गए हों। ये जो इंसान हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है, किसी ने रिवेंज में इसके ऊपर, क्योंकि ये जस्टिस की एनर्जी है, कोर्ट हाउस की भी एनर्जी है, कि इसके ऊपर इतने सारे ऐसे कोर्ट केस लाद दिए गए हों कि ये इंसान हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है, लेकिन कोई इसकी सुन नहीं रहा। सब लोग ये सोच रहे हैं कौन इसके पचड़े में पड़ने जाए, कोई बहुत बुरे यहाँ पे फंस गया। सब कुछ ऐसा लग रहा है इसका व्हील ऑफ फॉर्चून उल्टा पड़ गया है, यानी इसका वक्त इतना ख़राब हो गया है कि एक इंसान इसके साथ खड़ा नहीं है आज। ओह माय गॉड। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जब कर्मा जवाब देता है ना, तो इंसान बाहर से नहीं, अंदर से चकनाचूर हो चुका है ये इंसान। तो बहुत सारे यहाँ पे मुझे पेन 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 नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए, इन लोगों ने ना लंबे समय तक एक इल्यूज़न में आपको रखा है, इल्यूज़न में जीने पे मजबूर किया है। किसी की एनर्जी आ रही है, या आप ही हो सकते हो। उन्हें लगा कि जो कुछ वो कर रहे हैं ना, वो कभी सामने नहीं आएगा,
कोई पकड़ नहीं पाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा। सब सामने आ रहा है, सारी क्रूरता निकल निकल के आ रही है। वेरी गुड, डाउनफॉल। तो सारा यहाँ पे कर्मा के कार्ड, ये देखो मैंने कहा ना, जिसने कप ऑफ लव कभी ऑफ़र किया था और उसने धोखा दिया, उसी के खिलाफ कर्मा रिटर्न हो चुका है। कर्मा उठ के आ रहा है। यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप रिवेंज ले रहे हो। आपका जो कर्तव्य है आप वो कर रहे हो, क्योंकि आपको भी बहुत गहरा दुख मिला है, बहुत गहरा धोखा मिला है। लेकिन आपके पीठ के पीछे यहाँ पे यूनिवर्स का काम चल रहा है, पूरा पूरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई समझ नहीं पाएगा, इस इंसान ने आपको बेवकूफ़ समझ के रखा था। इन्होंने दूसरों की फीलिंग को टॉय समझा, टॉय खिलौने की तरह आपको खेला है। यहाँ पे आपके दिल के साथ खेला गया है, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं, खंजर घोंप दिए गए हैं। किसी का ट्रस्ट, यानी आपका ट्रस्ट यहाँ पे तोड़ा गया, किसी का दिल तोड़ा गया, किसी की रेपुटेशन ख़राब की, और फिर भी उन्हें लगा कि वो जीत गए। पर ऐसा नहीं होता भाई। लेकिन यूनिवर्स कभी तुरंत जवाब नहीं देते। यूनिवर्स ने इनके एक एक हरकतों को पहले नोट किया कि ये कहाँ तक गिर सकते हैं। तुरंत जवाब नहीं आया, लेकिन जब जवाब आया ना, तो फिर इनसे हैंडल नहीं हो रहा है। वो पहले इंसान को, यूनिवर्स क्या करते हैं, पहले इंसान को उसकी पूरी रियलिटी में जाने देता है। जाओ जाओ, कहाँ तक गिरोगे। और वही सबसे डेंजरस चीज़ होती है उसके जीवन के लिए, क्योंकि जब इंसान अपने अहंकार में ब्लाइंड यानी अंधा हो जाता है, ये बहुत अहंकारी इंसान से आप डील कर रहे हो। किसी, आप जितने इमोशनल हो, ये इंसान उतना ही अहंकारी है। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो, सेल्फिश, नार्सिसिस्ट, अहंकारी, आप उतने ही इमोशनल इंसान हो। तो जब इंसान अपने अहंकार में अंधा हो जाता है ना, तब कर्मा साइलेंटली उसका हिसाब लिखना शुरू कर देता है। आज वही लोग अंदर से पैनिक है, रात को नींद नहीं आ रही है, मन अशांत है, हर चीज़ हाथ से निकलती जा रही है। इनका लड़ाई झगड़ा कुछ भी काम नहीं आ रहा, क्योंकि ये यूनिवर्स के चपेट में आ गए हैं। सारा इनका बही खाता जो था ना, यूनिवर्स ने ओपन कर दिया है पूरी तरीके से। तो और सबसे शॉकिंग बात ये है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अपने अंदर इनकी सोल को ये चीज़ें पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये बाहर से नाटक कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। इन्हें लगता है कोई इन्हें हेल्प मिल जाएगी ये नाटक करेंगे तो। इनकी सोल बार बार इन्हें वही सीन्स दिखा रही है जो इन्होंने आपके साथ किया। वो सीन बार बार इनके आंखों के सामने आ रहा है, जहाँ उन्होंने किसी को दर्द, यानी आपको दर्द, जब मैं किसी को कहूँ तो वो आप खुद समझ लो, जहाँ इन्होंने आपको दर्द दिया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एनर्जी निकल के आ रही, जो मुझे दिख रही है ना, वो बहुत ही इमोशनल है, बहुत इमोशनल एनर्जी है। आज वही लोग जिस पर इन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा था, ये लोग जो इनकी टीम में काम कर रहे थे, जो आपको दुख देने में इनका साथ दे रहे थे, आपको हार्ट ब्रेक करने में इनका साथ दे रहे थे, धीरे धीरे ये लोग दूर हो रहे हैं। जिस फैमिली पर इन्हें घमंड था, वही मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। जिन दोस्तों के साथ मिलकर इन्होंने आपको गिराया, आज वही दोस्त इनका साथ छोड़ रहे हैं। ये कर्मा नहीं तो और क्या है। और यही कर्म का सबसे पेनफुल रूप होता है जो इनके सामने आ जा रहा है। ये हेल्प हेल्प चिल्ला रहे, पर कोई इनको बचाने वाला नहीं है। जब इंसान बाहर की दुनिया से नहीं, अपने लोगों से हारता है, जब इंसान बाहर की दुनिया से नहीं, अपने लोगों से हार जाता है, यहाँ किसी की चीख दिखाई दे रही है, कोई अंदर ही अंदर टूट रहा है, कोई हेल्प मांग रहा है, लेकिन शॉकिंगली उसे कहीं से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि इन्होंने आपके इमोशंस को तोड़ा था, आपके अपनों को अलग कर दिया था आपसे, लड़ाई झगड़े करवा के, मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के आप अपनों से ही दूर हो गए थे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी ने दूसरे की चीखें इग्नोर की हों, तो यूनिवर्स भी एक समय के बाद उसकी आवाज़ को साइलेंट कर ही देते हैं। तो यही हुआ इनके साथ। ये पनिशमेंट नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है। जैसा दिया वैसा पाया, जो बोया वही काटा। तो ये ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। जो एनर्जी इंसान इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में भेजता है ना, आखिर वही एनर्जी उसके पास लौट के आती है। ये
लॉ ऑफ कर्मा है, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। तो इस कर्मा से बहुत लोग अनजान दिखाते हैं पर होते नहीं हैं। यहाँ जो वाइब्रेशन आ रही है ना, बहुत डार्क और बड़ी हैवी, यहाँ पे मुझे हैवीनेस फील हो रहा है। आज ये लोग ऐसी स्थिति में हैं जहाँ इन्हें समझ नहीं आ रहा कि किसके पास जाएं, है ना, किसके पास जाएं, इतना हेल्पलेस फील करें। इनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत है, बहुत फाइनेंशियल। इनके ये ना सीधे आसमान से ज़मीन पे धड़ाम से गिरे हैं। इनके पास बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। यहाँ पे मेंटल प्रेशर भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ये पागल हो रहे गुस्से में, मेंटल प्रेशर है कि क्या करें क्या ना करें। इमोशनल ब्रेकडाउन है क्योंकि आपको इमोशनली इन्होंने ब्रेक किया था। ये चीज़ें भी इनके जीवन में मुझे दिख रही। फियर, एक डर की एनर्जी है, फियर की एनर्जी है। बहुत कुछ ख़राब हो रहा है, डाउनफॉल में पूरी ज़िंदगी जा रही, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं, ऐसे बीच में लटके हुए हैं ना। यहाँ पे कहा ना कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके, तो इनका यही हाल हो रहा है। एंजाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा, सब कुछ एक साथ इनके जीवन में चल रहा है। ऐसे लग रहा है सारे कर्मों का हिसाब किताब एक ही साथ खुल गया इनके। और सबसे बड़ा दर्द लोग आपस में, सबसे बड़ा दर्द इनके जीवन का बहुत बड़ा है कि लोग आपस में गॉसिप भी कर रहे हैं। लोग आसपास हैं भी, लेकिन कोई जेन्युइनली साथ नहीं है इनके। सब टेम्पररी सिंपैथी दे रहे हैं, टेम्पररी, यानी कोई हकीकत में मदद नहीं कर रहा, सिर्फ खाली सब फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, लेकिन असली मदद कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि जब इंसान बार बार दूसरों को अकेला छोड़ता है तो एक समय ऐसा आता है जब यूनिवर्स उसे भी वही अकेलापन महसूस करवाते हैं। तो वो इनके साथ यही हो रहा है। आज इनकी आत्मा तक हिल चुकी है, आत्मा तक डर चुकी है। इन्हें महसूस हो रहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वक्त इनका बदल चुका है, बुरा वक्त आ गया है, डाउनफॉल में जा रहे हैं, जस्टिस चल रहा है, ऑलरेडी सारे पैसे रुपए इनसे छीन लिए गए, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे इंसान, डेथ जैसी सिचुएशन फील कर रहे हैं। बहुत देर हो चुकी है, इनसे बहुत बड़ी गलती हुई, ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं और बहुत देर भी हो चुकी है। लेकिन कर्मा वार्निंग देकर नहीं आता, वो सीधा बैलेंस करता है। यहाँ पे पहले से कोई बता के थोड़ी इनके जीवन में कर्मा आया, सडन आया है, फास्ट आया है। यहाँ पे एक और मैसेज मैं पिक कर रही हुई, इन लोगों ने आपकी साइलेंस को बहुत ही ज़्यादा ऐसा सोचा कि आप तो डर गए, इनसे डरते हो, क्योंकि इन्होंने 3 खंजर जो घोंपे आपके सीने में, तो इन्हें लगा कि भाई आप तो डर गए हो, इनका रास्ता साफ है, जो चाहें करें। इन्हें लगा था कि आप कभी जवाब नहीं दोगे, इनका विरोध नहीं करोगे, आप कभी उठ नहीं पाएंगे, आप हमेशा दर्द में रहेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आपके साथ डिवाइन प्रोटेक्शन खड़ी है, यूनिवर्स खड़ा है आपके साथ, ब्रह्मांड पूरा खड़ा है। जब इंसान सच में इनोसेंट होता है ना, तो आप सच में इनोसेंट हो, बहुत इमोशनल पर्सन हो, इसीलिए तो सडन जस्टिस आया है यहाँ पे। जब इंसान सच में इनोसेंट होता है ना, तो यूनिवर्स खुद उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, और यहाँ पे यही चल रहा है। आपने शायद रिवेंज नहीं लिया, लेकिन कर्मा ने ले लिया। कर्मा ये भुगत रहे हैं, ये कहीं भी चैन से नहीं है। आपने शायद बद्दुआ नहीं दी, लेकिन यूनिवर्स ने जस्टिस ज़रूर दिया है इन्हें। आज वही लोग अंदर से कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि जिस इंसान को हमने बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर दिया, वो स्पिरिचुअली हमसे कहीं ज़्यादा पावरफुल था। आज एहसास हो रहा है बहुत कुछ। चीखों में इनके ना एक पछतावा मुझे दिखाई दे रहा है। आज उनकी चीखें सिर्फ दर्द की नहीं है, पछतावे की भी है। उन्हें अपने वर्ड्स याद आ रहे हैं, अपने एक्शंस याद आ रहे हैं, अपने बिट्रेयल याद आ रहे हैं जो, और यहाँ पे आप मानो ना मानो, इन्हें अपना सब कुछ एक पिक्चर की तरह चलता हुआ इनकी आंखों के सामने दिख रहा है। जब इंसान अपने ही कर्मों से हारता है तो दुनिया की कोई दवा उसे शांति नहीं दे सकती। इनको कोई यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी ऐसी है जहाँ पीड़ा भयंकर, और ये चिल्लाते हैं
कोई दवा, कोई पैसा या कोई फैमिली का मेंबर कुछ कर भी दे तो भी इन्हें यहाँ पे सुकून नहीं मिलने वाला। ये दर्द बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि इन्हें कर्मा के रूप में मिला, जस्टिस हुआ है इनके साथ। एक समय यही चीखें आपकी सोल रो रही थी, इस समय इनकी सोल भी रो रही है और ये भी रो रहे हैं, ये भी चिल्ला रहे हैं क्योंकि वो पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वक्त गिन गिन के हिसाब ले रहा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ कोई बार बार सोच रहा है काश हमने ऐसा नहीं किया होता, लेकिन टाइम वापस नहीं आता। जो गया सो गया। कर्म हमेशा सही समय पे, कर्मा जो है ना हमेशा सही समय पे लौटता है, और जब लौटता है तो इंसान को उसकी असली औकात दिखा देता है। ओह माय गॉड, बहुत हैवी रीडिंग है, बहुत हैवी रीडिंग है। कभी कभी यहाँ पे यूनिवर्स इंसान को वही पेन महसूस करवाते हैं जो उसने दूसरों को दिया था, ताकि उसे समझ आए कि इमोशंस खिलौना नहीं होते हैं। किसी के इमोशंस को तार तार कर देना ये कोई मजाक की बात नहीं होती है। आज यही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जिन्होंने आपको इग्नोर किया आज वही इग्नोर फील कर रहे हैं अपनों से। जिन्होंने आपको रुलाया आज वही रातों में रो रहे हैं, चीख रहे हैं, पेन में हैं। जिन्होंने आपको हेल्पलेस बनाया आज वही हेल्पलेस होकर के मदद मांग रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, कोई दुहाई काम नहीं आ रही, और उनकी आत्मा बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रही है, ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। रियलाइजेशन का पार्ट चल रहा है इनका, ज़बरदस्त रियलाइजेशन हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे जो कुछ दिख रहा है, कभी किसी का एक बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। कभी किसी का दिल दुखाना है तो तैयार रहो फिर, कि अगर सडन कर्मा नहीं आए तो आएगा ज़रूर। लेकिन क्योंकि इंसान भूल सकता है, लेकिन कर्मा कभी नहीं भूलता। इंसान गलत करके भूल जाता है, लोगों को रुला के, लोगों को डेथ जैसी पेन सिचुएशन में डाल के इंसान भूल सकता है, पर कर्मा कभी नहीं भूलता। आज जो लोग चीख रहे हैं ना, जो अंदर से टूट चुके हैं, जो हेल्प मांग कर भी अकेले हैं, उनकी स्थिति सिर्फ एक बात कह रही है, कर्मा देर से आता है लेकिन खाली हाथ नहीं आता, भर भर के लेके आता है, एक एक कर्मों का हिसाब लेके आता है। और अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्य को गिराया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। हारता नहीं कभी भी सत्य। यूनिवर्स सब देख रहे हैं, हर आंसू, हर बिट्रियल, हर दर्द, और सही समय पर हर चीज़ का हिसाब होता है। चुपके से कोई ना कोई तो विटनेस कर ही रहा होता है। इंसान ये ना सोचे कि मैं पीठ पीछे से कुछ करके बच जाऊंगा या बच जाऊंगी। नो, अगर यहाँ पे देखिए किसी को ये गलत फहमी है कि मैं कुछ करके बच जाऊंगा, तो कर्म सब देखता है। यहाँ पे रिमेंबर, किसी की चुप्पी को उसकी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए कभी भी। कभी कभी कोई इंसान बहुत डीप थिंकिंग में चला जाता है तो लोग सोचते हैं अरे ये तो डर गया, ये क्या मेरे से बात करेगा। क्योंकि कभी कभी शांत लोग यूनिवर्स के सबसे प्रोटेक्टेड लोग होते हैं। वो बोलते नहीं ज़्यादा, पर उनके ऊपर बहुत गहरी प्रोटेक्शन शील्ड होती है। तो ये कभी भी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। जो कर्मा करोगे वो भुगतने को तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए 10 नंबर कंप्लीशन का है, देखते हैं क्या है। 10, 11, 13, 8, 5, ट्रांसफॉर्मेशन 8, शनि के डंडे एंड 1, ईश्वर के नज़र में आप नंबर 1 हो। 3, तो थर्ड पार्टी के कारण आपको तार तार किया गया, अपने दिल को झंझोर के किसी ने रख दिया। 4, हाई प्रोटेक्शन शील्ड आपके चारों तरफ है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो आप। तो यहाँ पे हम ये नंबर्स आपको किसी न किसी तरीके से रेजोनेट कर रहे होंगे। और अब हम देखेंगे यहाँ पे कि एज यहाँ पे क्या निकल के आती है। किसी की एज 41, 43 एंड 35, 55, 48, 51, ये कुछ एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। चलिए थोड़े से नेम इनिशियल्स भी लेते हैं, हो सकता है आपको कुछ यहाँ पे क्लू मिले, इनके नेम का कुछ आपको दिख जाए। प्लेस के भी देखेंगे, नेम के भी देखेंगे।
K B C S A M N। तो चलिए देखते हैं कि ये आपके नेम इनिशियल्स हैं, इसमें कुछ नेम बनते हैं तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सैम किसी का नाम हो सकता है, KBC कोई देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई KBC देख रहा है या स्क्रॉल करते समय कोई देख रहा है अपने फ़ोन स्क्रीन पे। और यहाँ पे कोई BK से इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो यहाँ पे किसी का नाम कोई शास्त्री करके बुलाते हैं, किसी को शास्त्री जी ऐसा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे अरमान किसी का नाम है, अमन किसी का नाम है, अमोल किसी का नाम है, आद्या किसी का नाम है, अतीक किसी का नाम है, ऐश्वर्या किसी का नाम है, आदित्य किसी का नाम है, आशीर्वाद किसी को किसी का आशीर्वाद लग रहा है, या कोई आशीर्वाद कोई ऐसा अपार्टमेंट हो सकता है जिसका नाम आशीर्वाद है। मुझे यहाँ पे चैनल मैसेज हो रहा है। आम्रपाली किसी का नाम है, यहाँ पे श्रुति किसी का नाम है, सविता किसी का नाम है, सोनिया किसी का नाम है, और सोनीपत से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। नैना किसी का नाम है, नैन्सी ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। नैन्सी किसी का नाम है। और यहाँ पे नंदन किसी का नाम है, नंदू किसी का नाम है, निखिल किसी का नाम है, नीतू किसी का नाम है। और यहाँ पे मदन, मोहन, मदन, मान्या, मृणालिनी, मृत्युंजय, मान्या, ये किसी का नेम हो सकता है। भावना एंड यहाँ पे चित्रा, कालिंदी किसी का नाम हो सकता है, काकोरी किसी का नाम हो सकता है, काकोली। यहाँ पे ये नेम दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई कोलकाता, कोहिमा, कटक, कालिंदी किसी का नाम। और यहाँ पे बॉम्बे से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। भावनगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। कोई CA यहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है जो इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।